भारतीय सिनेमा में हर दिन एक नई फिल्म की कहानी सामने आती है। एक साल में ना जाने कितनी फिल्में रिलीज हो जाती हैं और उन फिल्मों के साथ आते हैं ना जाने कितने नए चेहरे, जिनमें से कुछ दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं तो कुछ सिने प्रेमियों को बिल्कुल गवारा नहीं आते और जल्द ही फिल्म दुनिया से कहीं ओझल हो जाते हैं। लेकिन सिनेमा जगत के कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों तक दर्शकों के दिल पर राज किया और फिर अचानक कहीं गायब हो गए। कहिए नीना देवी, अब क्या हाल है? तुम फिर आ गए यमदूत। आई से गेट आउट। फिर हुई गेट आउट? मालूम होता अभी दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। तुम क्या मेरा दिमाग दुरुस्त करोगे? मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। बड़े शौक से भिजवाइए। पहले आप ठीक हो जाइए, फिर उम्र कैद दे देना। उम्र कैद? फांसी चढ़ाओगे? फांसी वो तो एक दिन चढ़ना ही है। किसी की इस गुमनामी को बड़ी बीमारी का नाम मिला तो किसी को मौत का। एक ऐसी ही रहस्यमय मौत की दास्तान लिखी दक्षिण भारत की मशहूर बोल्ड एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने। राइट राइट। सिल्क का असली नाम था विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क का जन्म आंध्र प्रदेश के एक गरीब परिवार में 2 दिसंबर 1960 को हुआ। सिल्क का परिवार शुरू से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जब सिल्क पैदा हुई उस वक्त इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि एक दिन वो फिल्मों में इतना नाम कमाएंगी। आर्थिक तंगी का आलम ये रहा कि चौथी क्लास के बाद ही उन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया और उनके ऊपर घर के चूल्हे चौके की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सिल्क अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनके शरीर में आ रहा परिवर्तन मर्दों को काफी प्रभावित कर रहा था, जिसे देखते हुए सिल्क की मां ने उनकी शादी करना ही ठीक समझा और एक बैलगाड़ी वाले के साथ उनकी शादी कर दी। लेकिन ससुराल में भी वो खुश न रह सकी। उनके पति और ससुराल वालों की आए दिन की नई नई शर्तों और इच्छाओं से वो तंग आ चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। सिल्क अपना ससुराल और पति को छोड़कर चेन्नई आ गई और यहाँ आकर वो एक दक्षिण भारत की छोटी एक्ट्रेस के घर में बतौर नौकरानी काम करने लगी। धीरे धीरे सिल्क उसी एक्ट्रेस की मेकअप आर्टिस्ट बन गई। एक दिन उस एक्ट्रेस के घर एक जाने माने निर्माता का आना हुआ। उनकी गाड़ी देखकर सिल्क काफी प्रभावित हुई। इस पर उसकी मालकिन ने कटाक्ष में कहा, क्यों ऐसी गाड़ी देखकर इसमें बैठने के सपने देखने लगी हो? ये बात सिल्क के दिल को काफी लग गई और उन्होंने पलटकर जवाब में कहा, एक दिन जरूर बैठूंगी और वो मेरी खुद की गाड़ी होगी। इस वाक्य के बाद सिल्क ने सोच लिया था कि वो इस दुनिया को अपनी काबिलियत का नमूना दिखाकर रहेंगी। ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ। ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಡಿ, ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಲ್ಕ್. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕಾ? ಈ ಊರಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು। सांवला रंग और नशीली आंखों के चलते उन्हें फिल्म में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। धीरे धीरे सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की पहली पसंद बनती जा रही थी। आलम ये था कि फिल्म में सिल्क का एक गाना होना तो जैसे दक्षिण फिल्मों का रिवाज बनता जा रहा था। और इतना ही नहीं, अगर कोई फिल्म बहुत समय से बनी हुई हो लेकिन रिलीज में डाउट हो तो उसमें सिल्क का एक गाना डाल दिया जाता था। सिल्क बी ग्रेड फिल्मों की पहचान बन चुकी थी। भरा पूरा शरीर और उनकी अदाएं काफी थी दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींचने के लिए। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್, ಒಂದು ಚಾಪಿ ಸಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಹುಡುಗರು ಕೆಟ್ಟಕ್ಕಾರ. ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಭಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಬಂದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮದ್ವೆನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. साल 1979 में आई मलयालम फिल्म इनाई थेडी में उन्हें बड़ा रोल ऑफर हुआ। उस दौर में सिल्क की सेक्स अपील को बढ़ाने के लिए फिल्मों में उनका कैबरे डांस डाला जाने लगा। सिल्क कभी भी ऑन स्क्रीन एक्सपोज करने से कतराई नहीं।
उनके अंदर हीरोइन बनने की इतनी चाहत थी कि उन्होंने अपनी कुदरती खूबसूरती को पर्दे पर दर्शकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल करने में एक बार भी संकोच नहीं किया। इसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म वंडी चक्रम, जो कि एक तमिल फिल्म थी। उसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक शराब की दुकान चलाने वाली लड़की की भूमिका निभाई, जो कि अपने अंदाज और लटके झटकों से सबको दीवाना बना रही थी। सिल्क का रंग, रूप और अदाएं देख दर्शक उनके लिए पागल होते जा रहे थे। दक्षिण भारत की फिल्मों में प्रदर्शित उनका डांस और गीत फिल्मों की पहचान बनते जा रहा था। सिल्क उस दौर में एक गाने के 50,000 रुपए की मोटी रकम बतौर फीस चार्ज कर रही थी। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। हो जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यार की। और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता ये रकम हाथ में लिए उनके अप्रूवल का इंतजार करते थे, जिसके चलते सिल्क की स्टारडम का आलम ये रहा कि महज 4 साल इंडस्ट्री में बिताने के साथ ही सिल्क करीब 200 फिल्मों में काम कर चुकी थी। उन्होंने रजनीकांत और कमल हसन जैसे अभिनेताओं के साथ भी कई बोल्ड सीन्स पर्दे पर किए। गुलाब? गुलाब नहीं, गुलाब का कांटा। देखिए ना, बैंडेज लगाया है, फिर भी दर्द होता है। कांटा छूट जाए तो इंजेक्शन लेना चाहिए ना? हाँ, ले सकते हैं। सिल्क ने अपने जीवन से शर्म और हया को कहीं दूर कर दिया था, जिसके कारण उन्हें फिल्मों में सॉफ्ट पॉर्न अभिनेत्री भी कहा जाने लगा। अपनी स्टारडम के चरण पर सिल्क ने एक डॉक्टर से दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सिल्क को प्रोडक्शन में हाथ आजमाने के लिए कहा, लेकिन उसमें सिल्क को सफलता नहीं मिली और उनका सारा पैसा डूब गया। उसके बाद पति से भी उन्हें धोखा मिला, जिसके बाद उन्होंने शराब को ही अपनी जिंदगी बना लिया और सबसे दूर हो गई। बचपन की उम्र में शायद हम भी 7:30 बजे ही सो जाया करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। देर हो गई ना? 23 दिसंबर 1996 को महज 36 साल की उम्र में चेन्नई स्थित उनके अपार्टमेंट में उनकी बॉडी पंखे पर लटकी हुई मिली। पुलिस ने इस केस को आत्महत्या का नाम देकर फाइल को बंद कर दिया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी लोगों को इस बात पर यकीन है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। अब सिल्क की मौत एक रहस्यमय कहानी बनकर रह गई है। हिंदी सिनेमा ने सिल्क को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था द डर्टी पिक्चर। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। हिस्ट्री उठा के देख लो, 2 चीजें हमेशा कॉमन रही हैं। मर्दों का जमाना रहा है, औरतों ने आके आफत की है। फिल्म में अभिनेत्री विद्या बालन ने सिल्क स्मिता के किरदार को पर्दे पर जिया था। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।